अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एजुकेट पाकिस्तान। आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं फोकस ऑफ क्रिमिनोलॉजी को। तो फोकस ऑफ क्रिमिनोलॉजी बेसिकली है क्या? क्रिमिनोलॉजी जो हमारे पास है एक सब्जेक्ट का नाम है, या हम ये देखें कि हम जब इसके साथ डील करते हैं या क्रिमिनोलॉजी itself खुद किन चीज़ों को डील करती है। लास्ट ही जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट किया था। अभी इस वक्त जो इसके बेसिक जो चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन अगर क्राइम कमिट कर रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट कर चुका है तो उसका सोसाइटी के ऊपर या किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर क्या असर होता है। तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है या कोई ऐसा इदारा है जो इसके साथ डील करता हो, उसके बिहेवियर को जो है वो बेहतर करने में कोई हेल्प आउट करता हो। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंदर अगर हम ये कह लें कि मैं ये कहती हूँ कि भाई मेरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। हाँ, अगर मैं ये कहती हूँ कि इसको लाया जा सकता है, तो कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अगर करें तो हम क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह इसी की प्रिवेंशन के ऊपर भी हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जितना भी सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम क्रिमिनोलॉजी के फोकस के अंदर देख सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी बेसिकली इन ही चीज़ों के इर्द गिर्द सारी रिलेट करती है। आप ये देखें कि एक जनरल कॉन्सेप्ट हमने क्राइम का लिया था और क्राइम की जो स्टडी थी वो ये सारी चीज़ों को डील करेगी। अब जो इसका मेन मकसद इसको बताने का क्या था, क्योंकि हम अपना अगला टॉपिक जो है वो स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इसको देखेंगे। तो स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इटसेल्फ खुद क्या है, इसके ऊपर जो है वो सवाल आता है। और स्कोप को लेके बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको लेके बहुत ही जो है वो एक गलत कॉन्सेप्ट बैठा है कि जॉब कहाँ लगती है। क्रिमिनोलॉजी के बारे में पूछा जाए कि भाई क्रिमिनोलॉजी इटसेल्फ इसका स्कोप क्या है, तो सब कहते हैं कि एफआईए में जॉब होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब होती है। और भाई होती है, मान लिया होती है, लेकिन यहाँ पे अगर एज अ डिसिप्लिन हम इसको ले रहे हैं तो हमारे पास क्रिमिनोलॉजी किस किस चीज़ों से डील करती है, या इस क्रिमिनोलॉजी को हम कहाँ कहाँ जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो इसके स्कोप में आता है। तो जनरल एक डेफिनेशन है उसको मैं बता रही हूँ। ये जनरल डेफिनेशन आप अपने पास नोट डाउन भी कर लें। इवन कि मैं कम्युनिटी के अंदर जो पेज होता है जिसके अंदर मैं आपको वहां पे भी ये शेयर कर दूंगी। तो हमारे पास क्रिमिनोलॉजी बेसिकली इस डेफिनेशन को जरा समझिएगा कि क्रिमिनोलॉजी हमारे पास बेसिकली साइंटिफिक स्टडी है क्राइम की। जैसे कि हमने पढ़ा कि क्राइम किस इर्द गिर्द ही, क्राइम की स्टडी के इर्द गिर्द जितनी जो चीज़ें हैं, कॉजेज हैं, प्रिवेंशन है, उसके इश्यूज हैं, वो सारा कुछ इसके साथ रिलेट करता है। तो क्रिमिनोलॉजी इट्स क्या है, एक इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ crime, scientific study of crime that deals with the nature of crime, that deals with the extent of crime, that deals with the causes of crime, that deals with the consequences of crime, that deals with the reaction of crime towards society by the criminal justice system, and that deals with the prevention of crime. अब extent, nature, causes, consequences, reaction, prevention ये क्या है, इनको हम देख लेते हैं। ये आप बेसिक इसकी इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं और ये ही आप इसके स्कोप के अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देती हूँ तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो उसका स्कोप क्या है। तो ये जहन में रखें कि इसको क्लियर कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये ना कह सकें कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो एफआईए में जॉब लगती है इसीलिए आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। है तो क्रिमिनोलॉजी बेसिकली जब मैंने वर्ड यूज किया एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि कितनी वुसअत के अंदर या कितना उसका फैलाव है। मतलब अगर कहीं क्राइम कमिट हो रहा है, अगर कहीं जुर्म हो रहा है तो वो कितने एरिया में फैला हुआ है, कितनी उसका फैलाव है। फिर उसके बाद नेचर को मैंने डिस्कस किया कि क्राइम की नेचर क्या है, यानी कि नेचर जो है वो आप ये कह लें कि किस किस्म का क्राइम हुआ है। अगर क्या वो क्राइम जो है वो लेस सीरियस ही नेचर है या वो सीरियस ही नेचर है। इसकी बहुत सारे आगे छोटे छोटे जो है वो टाइप्स भी हैं, वो इसी सेक्शन के लास्ट में है, वो मैं आगे जाके इनको डिस्कस करूंगी डिटेल में। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कॉजेज ऑफ क्राइम।
कोई भी पर्सन है, ये लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, कोई भी पर्सन है अगर वो क्राइम कमिट कर रहा है तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो उसको कोई मेंटल इशू हो सकता है। मेरा ये मानना है कि कोई अगर पर्सन क्राइम करता है तो हो सकता है उसके बाप दादा जो है वो करते हो, इसलिए उसके अंदर वो चीज़ आई, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर, उसके कोई डीएनए के अंदर कोई ऐसी फ्लक्चुएशन आई है जिसकी वजह से वो क्राइम कमिट कर रहा है। उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि अगर मैंने जो है वो देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ होते हैं उनको, तो वो क्राइम कमिट करते हैं। मैंने ये देखा है कि गुर्बत की वज़ह से लोग क्राइम कमिट करते हैं। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं अपना एक दे रही हूँ। अब मेरे साथ कोई बंदा दूसरा बैठा डिस्कशन कर रहा है, या आप अज़्यूम कर लो कि आप अपनी एक क्लास के अंदर बैठे हो, आपसे टीचर कोई भी सवाल करता है कि भई बच्चों बताओ, कोई भी पर्सन क्राइम क्यों करता है? एक बच्चा बोले उठ के कहे कि भई सर मैंने देखा है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है, इस वज़ह से कोई भी बंदा क्राइम कर देता है। फिर दूसरा बंदा उठे कहे मैंने ये देखा है कि उसके फलाँ-फलूँ बड़े-बूढ़े जो हैं वो जुर्म किया करते थे, इसलिए वो क्राइम करता है। फिर एक बंदा उठ के कहता है कि सर मैंने देखा है कि ना इसके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, इसकी ना पर्सनैलिटी ऐसी है, इस वज़ह से ये क्राइम करता है। अच्छा, फिर एक और बंदा उठता है, वो कहता है कि यार मैंने ये देखा है कि ना इसके घर इसकी जो ग्रूमिंग हुई है, एक तो वो है, इसके ऊपर से ना इसकी ना ईड इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाती है। मैंने ये क्या बोला? ईड। इसको भी हम कॉन्सेप्ट को आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर फिर एक ये मुख्तलिफ रीज़न्स थे। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है, आप आगे जाके जब थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे हम, तो थ्योरीज़ के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जगह पे लिखा हुआ है कि भई फलाँ-फ्लूँ जो क्राइम कर रहा था, फलाँ बंदे ने ये थ्योरी दी, फलाँ बंदे ने ये थ्योरी दी, तो वो सारी इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, कॉज़ेज़ के ऊपर डिस्कशन होगी। अब ये कॉज़ेज़ क्यों पढ़े जाते हैं? ताकि अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या कोई भी जो इस पर्सन का अगर ट्रायल होना है, ये ट्रायल को भी आगे जाके मैं डिफाइन करूँगी, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। तो ये जो है वो इट्सेल्फ खुद जो है वो क्या कैसे हम उस बंदे को उस चीज़ से निकाल सकते हैं? या कि उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, या कि उसको रिहैबिलिटेट करना चाहिए उसके अपने उस बिहेवियर की वज़ह से या उसकी उस मेंटल स्टेट की वज़ह से। इसलिए हम कॉलेज को डिस्कस कर लेते हैं। ख़ैर, उसके बाद हमने देखा कि कॉन्सिक्वेंसेज़ इसके क्या हैं। हमारे पास 2 तरह के कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं। एक उस पर्सन का, अगर वो पर्सन कोई क्राइम कमिट कर रहा है, उसकी अपनी एक फैमिली है। उसकी फैमिली के ऊपर, उसकी फैमिली के किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर उसका क्या असर हुआ है। फादर क्राइम करते हैं, बच्चों पे क्या असर होगा? फादर क्राइम एक शौहर क्राइम कर रहा है, उसकी बीवी पे क्या असर होगा? बीवी क्राइम करी, बच्चों पे, शौहर पे क्या असर होगा? तो या इंडिविजुअल एक एनालिसिस होता है और एक अपना हमारा होता है ओवरऑल एक सोसाइटी का जनरल एनालिसिस, यानी कि एक सोसाइटी जो है वो अगर कोई पर्सन क्राइम कर रहा है, कमिट कर रहा है, तो सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिस्कस करें, इसके अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ आती हैं और इसके अंदर कोर्ट आता है। कोर्ट जो कि उस पर्सन का ट्रायल पूरा चला के उसको जो है वो एक फ़ैसला देता है और वो फ़ैसले के ऊपर उसको सज़ा जो है वो दी जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो सज़ा किस टाइप की हो सकती है। ख़ैर, इसके बाद हम जो हम देखेंगे, इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट है, आपने सुना होगा इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके अंदर एक लाइन बोली जाती है कि वॉर इज़ इनएविटेबल, यानी कि वॉर को रोका नहीं जा सकता। हाँ, उसके लिए ऐसे इक़दामात ज़रूर किए जा सकते हैं कि जिसकी वज़ह से उसको होने से कुछ देर के लिए उसके अंदर डिले लाया जा सकता है। सेम इसी तरह हमारे पास जो क्राइम है, इसको भी हम बिल्कुल अपनी सोसाइटी से ख़त्म नहीं कर सकते। रीज़न इज़ दैट कि हर बंदा जैसे-जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इसको भी हम ये कह सकते हैं कि क्राइम हमारे पास इनएविटेबल है। इसको रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको डिले किया जा सकता है या लोगों के ऊपर डेटरेंस ऐसी रख दी जाती है जिसकी वज़ह से वो उसको रोक लें। तो ये सारा इसकी प्रिवेंशन के अंदर आ सकता है कि हम डेटरेंस क्रिएट कर दें, हम जो है वो रिहैबिलिटेट करना शुरू कर दें, हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। होप सो कि आपको फ़ोकस और इसका जो स्कोप है क्रिमिनोलॉजी का वो समझ आ गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको रह जाए तो लाज़मी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।